Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Let's discuss about for loop. In previous video we have already discussed about while loop. Keeping those concept in our mind, अब हम for loop के बारे में पढ़ते हैं. जब हम for loop के बारे में बात कर रहे होते हैं तो हमें उसमें 3 independent elements required होते हैं. अब वो elements क्या होते हैं? First one, initialization of the counter. Just exactly same कि हमें जिस तरह while loop में counter चाहिए होता था, इसी तरह हमें for loop में counter चाहिए होता है. देन वी नीड अ चेकिंग कंडीशन कि आपके उस काउंटर ने किस वैल्यू तक जाना है, कि उसकी क्या कंडीशन है जब तक आपकी पर्टिकुलर आइट्रेशंस रिपीट होती रहेंगी. एंड देन थर्ड वन इज़ मॉडिफिकेशन ऑफ काउंटर. दैट इज़ आप अपने काउंटर की वैल्यूज़ किस तरह से चेंज कर रहे हो. बिकॉज वी नो कि अगर हम अपने काउंटर वेरिएबल की वैल्यू चेंज नहीं करते तो हमारी वो लूप इनफाइनाइट हो जाती है एंड दैट विल नेवर टर्मिनेट. सो हमें अपनी लूप को टर्मिनेट करने के लिए अपने काउंटर की वैल्यू को चेंज करना पड़ता है. अब जब हम फॉर लूप की बात करते हैं तो फॉर लूप को हम कुछ इस तरह से लिखते हैं. दैट इज़ हमारे पास कीवर्ड आ जाता है फॉर का, फिर हमारे पास इनिशियलाइजेशन आ जाती है जो आपका इनिशियलाइजेशन ऑफ योर वेरिएबल होती है, फिर आपकी सेमीकोलन के बाद चेकिंग कंडीशन आ जाती है. एट लास्ट हम अपने काउंटर वेरिएबल को मॉडिफाई कर रहे होते हैं. नाउ लेट्स मूव टूवर्ड द विजुअल स्टूडियो जहाँ पे हम इसको ईजिली अंडरस्टैंड कर सकते हैं. अब हम अपना एक बहुत सिंपल सा प्रोग्राम लिखते हैं जिसमें हम सिंपल क्या करेंगे, हम 1 से लेके 1000 तक नंबर्स को प्रिंट करेंगे एंड वी विल डू दिस विद द हेल्प ऑफ फॉर लूप. अब फॉर लूप में हमने पढ़ा है कि जब भी आपने फॉर लूप लगानी होती है सबसे पहले जो हमारा कीवर्ड आता है दैट इज़ फॉर, जो बता देगा कि यहाँ पे एक लूप है, दैट इज़ टेलिंग कि यहाँ पे रेपिटेशंस होंगी. उसके बाद हम ब्रैकेट्स लगा देते हैं जहाँ पे इसके अंदर हमारा काउंटर वेरिएबल और उसकी मॉडिफिकेशन एंड कंडीशंस आ जाएंगी. अब सबसे पहला स्टेप हम करते हैं कि हम एक वेरिएबल बनाते हैं इंट आई और उसको हम एक वैल्यू इनिशियलाइज कर देते हैं दैट इज़ 1. दिस विल बी माई काउंटर वेरिएबल जो मेरी नंबर ऑफ आइट्रेशंस को काउंट करने के लिए यूज़ होगा. उसके बाद हम सेमीकोलन लगाते हैं. उसके बाद मैं अपने आई वेरिएबल पे कंडीशन लगा देती हूँ दैट इज़ आई इज़ लेस देन और इक्वल्स टू 1000 तक हम ले जाते हैं. और एट लास्ट हमारी मॉडिफिकेशन ऑफ योर काउंटर वेरिएबल आएगा तो हम यहाँ पे सेमीकोलन लगा के लिख देंगे आई प्लस प्लस. ये हमारी सेम वही 3 चीज़ें हैं जो हमारी वाइल लूप में आती थी. वाइल लूप में भी हम यही 3 चीज़ें लेकर आते थे, काउंटर वेरिएबल, उसकी कंडीशन एंड योर इंक्रीमेंट, कि आप उसको कितना मॉडिफाई कर रहे हो. उसके बाद हमारा आता था आप अपनी बॉडी बनाते हो. इस बॉडी के अंदर हम वो स्टेटमेंट्स लिखते हैं जिस स्टेटमेंट्स को आप रिपीट करना चाहते हो. अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम सिंपल कर देते हैं सी आउट, और सी आउट करने के बाद हम कहते हैं हमारी वैल्यू ऑफ आई को प्रिंट कर दो. वैल्यू ऑफ आई प्रिंट करने के बाद हम साथ अपना \t डाल देते हैं ताकि एक टैब की स्पेसेस बीच में आती जाए एंड देन वी विल टर्मिनेट आवर कंडीशन. इसको रन करके देखते हैं, फिर थोड़ी सी वर्किंग चेक करेंगे. एज यू कैन सी उसने क्या किया, उसने आपका 1 से स्टार्ट किया एंड अप टिल 1000 उसने सारे नंबर्स को प्रिंट कर दिया. अब यहाँ पे मेरी फॉर लूप क्या कर रही है, उसने लूप ने क्या कहा कि एक वेरिएबल लो आई जो इसको इनिशियलाइज करो 1 से, और उसके बाद उसकी बॉडी के अंदर जो काम है, जो भी मैंने स्टेटमेंट लिखा है उसको रिपीट करते रहो. कब तक, जब तक आई की वैल्यू 1000 नहीं हो जाती. अब आई की वैल्यू 1000 कैसे होगी, हमें अपने हर आइट्रेशन के बाद, आइट्रेशन मीन्स कि इस बॉडी के अंदर जो काम है उसको एक दफ़ा परफॉर्म करवाने के बाद अपने वेरिएबल को हम 1 टाइम इंक्रीमेंट कर देंगे. पहली दफ़ा उसने सी आउट प्रिंट किया, इंक्रीमेंट कर दो, दैट इज़ वी हैव डन द वैल्यू फॉर वंस. अब इसको इंक्रीमेंट कर दो. फिर सेकेंड टाइम किया, फिर इंक्रीमेंट कर दो. सो दैट्स हाउ वो हमारे पूरे आई की वैल्यू को 1 से लेके 1000 तक लेके जाएगा और इन बिटवीन जो बॉडी के अंदर टास्क है उसको 1000 टाइम परफॉर्म कर देगा. अब हम अपनी फॉर लूप को कंपेयर करते हैं वाइल लूप के साथ और फिर हम अंडरस्टैंडिंग करेंगे कि हमारा फॉर लूप टास्क किस तरह से परफॉर्म करता है. जब हमने वाइल लूप के बारे में पढ़ा था तो सबसे पहले हमने एक काउंटर वेरिएबल बनाया था जो हमारी नंबर ऑफ आइट्रेशंस को काउंट करता है. उसके बाद हमने वाइल का कीवर्ड लिख के अपनी कंडीशन लगा दी थी कि ये जो काउंटर वेरिएबल है जब तक इसकी वैल्यू 3 से कम है तब तक आप अपना टास्क परफॉर्म कर लो, जब उसकी वैल्यू 3 हो जाएगी तो आप उसका टास्क स्टॉप कर दोगे. और उसके बाद हमने अपने काउंटर वेरिएबल को इंक्रीमेंट किया था, दैट इज़ हम 1 बाय 1 उसकी वैल्यू इंक्रीज़ कर रहे थे. अब हम यही वाला सेम कोड जो है इसको हम लिखते हैं फॉर लूप के साथ. फॉर लूप के साथ लिखने में हमारे पास क्या होगा, हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर है दैट इज़ हैश इंक्लूड यूजिंग नेम स्पेस इंट मेन, ये पूरा एज इट इज़ आ जाएगा. अब हम अपनी लूप को कन्वर्ट करते हैं. हमने यहाँ क्या किया, हमने फॉर का कीवर्ड लिखा और इस कीवर्ड के आगे अपनी तीनों स्टेटमेंट्स दैट इज़ योर काउंटर वेरिएबल की इनिशियलाइजेशन,
उसके ऊपर कंडीशन और उसकी मॉडिफिकेशन, तीनों को इकट्ठे एक ही लाइन में लिख दिया। वेयरएज जब हम वाइल लूप में काम कर रहे थे तो हमने अपना काउंटर वेरिएबल, अपना उसकी कंडीशन एंड उसकी मॉडिफिकेशन तीनों डिफरेंट पोजीशंस पे रखी हुई थी। सो आप अगर वाइल लूप को कंपेयर करो तो वाइल लूप में जो हमारा इनिशियलाइजेशन ऑफ द वेरिएबल थी वो यहाँ स्टार्ट में थी, और फॉर लूप में वो हमारी यहाँ पे आ गई कि हमने फॉर का कीवर्ड लिखा और ब्रैकेट के अंदर हमारी इनिशियलाइजेशन ऑफ योर काउंटर वेरिएबल आ गई। उसके बाद जो हम कंडीशन लिख रहे थे वाइल में, दैट इज n इज लेस देन इक्वल्स टू 3, वो हमने जब फॉर लूप में आए तो हमारी यहाँ पे आ गई आफ्टर द इनिशियलाइजेशन। जस्ट द डिफरेंस इज कि हमने उनके दरमियान में सेमीकोलन लगा दिया। आफ्टर दैट हम वाइल की बॉडी में आते हैं और बॉडी के अंदर अपना परफॉर्म करते हैं टास्क, जो भी स्टेटमेंट्स हमने करनी थी। आफ्टर दो स्टेटमेंट हमारा मॉडिफिकेशन ऑफ योर काउंटर वेरिएबल था, दैट इज़ हमने n++ कर दिया था। तो जब आप फॉर लूप में आते हो तो हमारा कंडीशन के साथ ही हम अपना मॉडिफिकेशन लगा देते हैं, दैट इज़ n++ कर दिया। और जो हमारी वाइल के अंदर ये जो एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट हम रिपीट कर रहे थे वो हमारी यहाँ फॉर की बॉडी में आ गई। तो जब हम फॉर के हेडर की बात करते हैं तो हेडर के अंदर हमारी तीनों चीज़ें आ जाती हैं, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन एंड मॉडिफिकेशन। अब हम यहाँ पे इसकी थोड़ी सी वर्किंग देखते हैं, हमारा ये फॉर लूप काम कैसे करे। फॉर लूप में क्या होता है, जब हम फॉर लूप में आते हैं तो आते साथ हमारा काउंटर वेरिएबल होता है n बन गया और उसकी हमने वैल्यू इनिशियलाइज कर दी 0 के साथ। आफ्टर इनिशियलाइजेशन वो इस कंडीशन के ऊपर आता है और कंडीशन को देखता है कि उसकी कंडीशन ट्रू है या फॉल्स। एज वी कैन सी आपकी n की वैल्यू 0 है, 0 इज़ लेस देन 3, दैट इज़ ट्रू। तो ये क्या करेगा, ये अपनी बॉडी के अंदर आ जाएगा और जो बॉडी के अंदर टास्क है उसको एग्जीक्यूट कर देगा। अब हमारी जो फॉर लूप है दैट इज़ अगेन अ प्री टेस्ट लूप। प्री टेस्ट का मतलब है कि ये बॉडी के अंदर के टास्क को परफॉर्म करने से पहले अपनी कंडीशन को टेस्ट करती है। दैट इज़ एग्जैक्टली सेम जब हम वाइल का भी काम करते हैं तो वाइल भी हमारी प्री टेस्ट लूप है। कमिंग बैक टू द फॉर लूप, अब हम यहाँ पे करते हैं अपनी फॉर लूप के लिए एक टेबल बना लेते हैं सो दैट हम उसकी आइट्रेशंस की वैल्यू और उसका आउटपुट आइडेंटिफाई करते जाएं। अब आप यहाँ पे देखो हमारा n वेरिएबल हमने क्या कहा था, उसकी इनिशियल वैल्यू 0, तो हमने कह दिया हमारी n की वैल्यू 0। आपने कंडीशन चेक की n इज़ लेस देन 3, दैट इज़ ट्रू। एज अ रिजल्ट क्या हुआ, हम बॉडी के अंदर आ गए। बॉडी में आते साथ हमें स्टेटमेंट मिली दैट इज सी आउट कर रहा है और वो क्या कर रहा है, एक प्लस का साइन शो कर रहा है। सो एज अ रिजल्ट क्या होगा, हमारे कंसोल के ऊपर एक प्लस का साइन आ जाएगा। उसके बाद हमारी बॉडी के अंदर और कोई स्टेटमेंट नहीं है। सो एज अ रिजल्ट क्या होगा, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द बॉडी ये इंक्रीमेंट के ऊपर चला जाएगा, दैट इज़ n की वैल्यू को चेंज कर देगा। और क्या होगा कि n की वैल्यू जो 0 थी अब वो हो जाएगी 1 होने के बाद दोबारा से ये आपकी कंडीशन को चेक करेगा। अब कंडीशन क्या है, आपकी लेस देन 3 होना चाहिए, 1 इज़ लेस देन 3, अगेन ट्रू। फिर से हम बॉडी में आ जाएंगे। बॉडी पे क्या होगा, दोबारा से सी आउट स्टेटमेंट एक प्लस का साइन प्रिंट कर देगी। अगेन गोइंग बैक टू द इंक्रीमेंट स्टेटमेंट, अब हमारा n++ से n2 हो जाएगा। अगेन कंडीशन पे आओगे, कंडीशन हमारी ट्रू है, फिर से बॉडी एक प्लस का साइन प्रिंट कर देगी। एट लास्ट दोबारा से हम जब इंक्रीमेंट ऑपरेटर पे जाएंगे तो हमारी n की वैल्यू 3 हो जाएगी। अब जब आप दोबारा कंडीशन पे आओगे दैट इज़ n इज़ लेस देन 3, हमारी 3 इज़ नॉट लेस देन 3, ये फॉल्स हो जाएगी। सो एज अ रिजल्ट क्या होगा कि हम इस बॉडी के अंदर नहीं जाएंगे। इसके बाद आफ्टर बॉडी हमारे पास जो भी स्टेटमेंट है दैट इज़ सी आउट हमारे पास है, वो बाय की स्टेटमेंट है। तो क्या होगा, हमारे आउटपुट में आ जाएगा बाय, दैट इज़ हमारे कंसोल के ऊपर बाय प्रिंट हो जाएगा। सो एट लास्ट हमारा जो कंसोल है हमें एक आउटपुट दे देगा दैट इज़ +++ बाय। हमारे पास यहाँ पे कहीं पे भी एंडल स्टेटमेंट नहीं है, दैट्स वाई हम न्यू लाइन पे मूव नहीं किए थे। वेयर जब हम ड्राई रन कर रहे थे तो हमने हर एक आइट्रेशन के साथ उसकी वैल्यू चेक करी थी कि अच्छा 0 के साथ एक दफ़ा प्लस आ गया, फिर 1 के साथ प्लस आ गया, 2 के साथ प्लस आया, हमने वहाँ पे एक टेबल के अकॉर्डिंग चेक कर लिया। सो दैट्स हाउ योर फॉर लूप वर्क्स। अब यहाँ पे आप एक चीज़ नोट करो, हमने जो टास्क फॉर लूप के साथ परफॉर्म किया है वही सेम टास्क हमारी ये जो वाइल लूप है वो भी परफॉर्म कर सकती है। सो अगर फॉर एंड वाइल लूप दोनों सेम टास्क परफॉर्म कर सकती हैं तो फिर हम दो डिफरेंट लूप्स क्यों यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम हमारी दोनों लूप सेम टास्क परफॉर्म कर सकती हैं, बट कुछ ऐसे सिनेरियोज होते हैं जो हम सिर्फ वाइल लूप के साथ कर सकते हैं एंड द रिमेनिंग हम सिर्फ फॉर लूप के साथ कर सकते हैं। अब वो सिनेरियोज कौन से होते हैं, कुछ ऐसे सिनेरियोज जहाँ पे हमें नंबर ऑफ़ आइट्रेशंस कंफर्म पता होती हैं कि इसने इतनी दफ़ा ही चलना है, या हम उसको बता सकते हैं कि स्टार्टिंग पॉइंट ये है और एंडिंग पॉइंट ये है तो आपने इतनी दफ़ा आइट्रेट करना है। अगर तो हमें वो आइट्रेशंस पता हैं तो ऐसे सिनेरियोज में हम फॉर लूप यूज़ करते हैं।
जो हम आगे कुछ एग्जांपल्स करेंगे। वेयर एज वाइल लूप हम ऐसे सिनेरियोज में प्रेफर करते हैं जहां हमें नंबर ऑफ आइट्रेशंस नहीं पता होती कि लूप ने कितने टाइम्स चलना है। फॉर एग्जांपल जब हम यूज़र से पूछ रहे होते हैं कि आपने कंटिन्यू करना है, तो ये टोटली यूज़र डिपेंडेंट है, हमें आइट्रेशंस नहीं पता कि कहाँ से स्टार्ट होकर कहाँ ख़त्म हो रही हैं। तो ऐसे सिनेरियोज में हम वाइल लूप यूज़ करेंगे। यू कैन सी द एग्जांपल्स ऑफ द वाइल लूप इन द वीडियो ऑफ वाइल लूप जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। नो लेट्स डू अ ड्राई रन। हमें एक कोड गिवन है, हम इस कोड को ड्राई रन करते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारा आउटपुट क्या आएगा। आप देखो हमारे पास जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो गिवन है और उसके बाद हमारी स्टेटमेंट नंबर 5 से हमारा एक वेरिएबल बन रहा है p, जिसको हमने इनिशियलाइज कर दिया 1 के साथ। हमने अपने पास एक वेरिएबल ले लिया p, उसकी वैल्यू हमने स्पेसिफाई कर दी 1। इसके बाद हमारे पास फॉर लूप में एक काउंटर वेरिएबल है i दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 5 और उसके बाद उसकी वैल्यू हमने कब तक रिपीट करनी है, जब तक वो 9 नहीं हो जाता। और उसको अगर मॉडिफाई करें तो हम मॉडिफाई करें बाय इंक्रीमेंट ऑपरेटर, दैट इज़ आफ्टर एवरी सिंगल आइट्रेशन इसमें 1 इंक्रीज होगा। तो हम अपनी नंबर ऑफ आइट्रेशंस काउंट कर सकते हैं। हमारी आइट्रेशंस विल बी फॉर 5, 6, 7, 8 एंड 9। बिकॉज हमें इक्वालिटी ऑफ 9 गिवन है तो ये 9 तक जाएगा। सो द टोटल नंबर ऑफ आइट्रेशंस जिसमें हमारी फॉर की बॉडी एग्जीक्यूट होगी दैट विल बी 5 आइट्रेशंस। और जो 6th आइट्रेशन है उसमें क्योंकि हमारी फॉर लूप फॉल्स हो जाएगी तो हमारी बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो चलो अब हम एक टेबल बना लेते हैं जिसमें हम अपने वेरिएबल आई की वैल्यूज़ को रिकॉर्ड करते जाएंगे। उसके बाद आप देखो फॉर लूप की बॉडी के अंदर एक वेरिएबल है p, जो हम ऑलरेडी इनिशियलाइज करके आ चुके हैं 1 के साथ। अब हम उस p वेरिएबल को मॉडिफाई करें। सो हमने इस टेबल के अंदर अपनी p वैल्यूज़ को भी रिकॉर्ड कर लेंगे। अब आप देखो फॉर द फर्स्ट आइट्रेशन i की वैल्यू इज़ 5, हमारे पास 5 आ गया। आप कंडीशन चेक करो, 5 इज़ लेस देन और इक्वल्स टू 9, इट्स ट्रू, तो हम बॉडी के अंदर आ जाएंगे। अब बॉडी में आने के बाद सबसे पहले क्या होगा, आप स्टेटमेंट देखो दैट इज p इज इक्वल्स टू p मल्टीप्लाई i। p की ओरिजिनल वैल्यू क्या है 1 को हम मल्टीप्लाई किसके साथ कर रहे हैं i की वैल्यू के साथ, दैट इज 5। तो 5 मल्टीप्लाई 1 हमारे पास आंसर आ जाएगा 5। और ये वापस स्टोर कहाँ पे हो रहा है p वेरिएबल के अंदर। तो हम अपने p वेरिएबल को अपडेट कर देंगे विद वैल्यू 5। अब अगर कभी भी p को वैल्यू देखो तो p विल नेवर बी 1, इसकी वैल्यू 5 होगी। इसके बाद आपकी बॉडी फिनिश हुई, i इंक्रीमेंट होगा, i की वैल्यू विल बी 6 के लिए अगेन हम कंडीशन चेक करेंगे। आपकी कंडीशन ट्रू है तो हम अंदर आ जाएंगे। बॉडी में अब हमने फिर से p को मल्टीप्लाई करना है i के साथ। p की प्रीवियस वैल्यू क्या थी 5 को किसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं i की वैल्यू के साथ, दैट इज 6। तो 6 5 हमारे पास 30 आ जाएगा और हम इसको स्टोर कर देंगे p वेरिएबल के अंदर। अगेन हम i को इंक्रीमेंट करेंगे, वैल्यू विल बी 7 इज़ लेस देन 9, कंडीशन ट्रू हो गई। फिर से बॉडी में आओगे तो अब हम कर रहे हैं p की वैल्यू दैट वाज 30 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ और जब उसको p में स्टोर कर देंगे तो हमारी न्यू वैल्यू विल बी 210। दोबारा से i इंक्रीमेंट होगा, 8 हो जाएगा। 8 के बाद कंडीशन ट्रू हो जाएगी, दोबारा अंदर आए, 210 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ, हमारे पास आंसर आ जाएगा 1680। अगेन i इंक्रीमेंट होगा, 9 आ जाएगा। 9 के लिए भी कंडीशन ट्रू है। आप अंदर आओगे, 1680 को मल्टीप्लाई करोगे 9 के साथ, हमारा आंसर आ जाएगा 15120। इसके बाद जब i को इंक्रीमेंट करोगे तो हमारी वैल्यू 10 हो जाएगी। एज अ वैल्यू ऑफ i विल बी 10, तो कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाएगी। सो अब आपकी बॉडी दोबारा से एग्जीक्यूट नहीं होगी। इसके बाद हम बाहर आएंगे। बाहर आपके पास यहाँ पे स्टेटमेंट में आ रहा है आंसर इज इक्वल्स टू, दैट इज़ ये एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा बिकॉज ये हार्ड कोड है। और उसके बाद हम प्रिंट करें वैल्यू ऑफ p, और हमारी p की वैल्यू क्या थी, द लास्ट वैल्यू वॉज 15120। सो एज अ रिजल्ट हमारे पास कंसोल पे प्रिंट हो जाएगा आंसर इज इक्वल्स टू 15120। सो दैट्स हाउ योर फॉर लूप वर्क्स। नाउ लेट्स डू सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस। यू आर गिवन विथ 3 क्वेश्चंस। आप इनको पढ़ो, ट्राई टू सॉल्व इट योरसेल्फ, देन कम बैक फॉर माई सोल्यूशन। टू प्रिंट अल्फ़ाबेट फ्रॉम ए टू जी, हम ऑलरेडी जो अपना एक फॉर लूप का टास्क कर चुके हैं उसी को मॉडिफाई करेंगे। हमने यहाँ पे एक कोड लिखा था जहाँ पे हमने 1 से लेके 1000 तक सारी वैल्यूज़ को प्रिंट किया था। अब हम इसी प्रोग्राम को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं जो हमें हेल्प करेगा ताकि हम अपने अल्फ़ाबेट फ्रॉम ए टू जेड प्रिंट करें विद द हेल्प ऑफ लूप। एक काम तो हम कर सकते थे, सिंपल सी आउट यूज़ करते ए टू जी सारे अल्फ़ाबेट प्रिंट कर लेते, दैट्स नॉट एन एफिशिएंट वन।
अब हम अपनी फॉर लूप को मॉडिफाई करते हैं। इंस्टेड ऑफ यूजिंग एन इंटीजर वेरिएबल हम यहाँ पे एक करेक्टर वेरिएबल ले लेते हैं, उसका नाम हम रख देते हैं c एंड वी विल इनिशियलाइज इट विद द वैल्यू a, स्मॉल a के साथ इनिशियलाइज कर दिया। अब हमने कहाँ तक जाना है, हम अपनी कंडीशन को भी मॉडिफाई करेंगे। इंस्टेड ऑफ i हमारी कंडीशन किसके ऊपर आ जाएगी, ऑन c वेरिएबल। हम कह देंगे c कब तक हमारा टास्क परफॉर्म करेगा, जब तक इसकी वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू z है, वो टास्क परफॉर्म कर जाए। और उसके बाद हम उसको इंक्रीमेंट कर देंगे अपने c वेरिएबल को, कि पहले उसकी वैल्यू a थी, इंक्रीमेंट होने के बाद b हो जाए, फिर c हो जाए। जब हम करेक्टर्स की बात कर रहे होते हैं तो यूजुअली हम करेक्टर्स के ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं करते, दैट इज़ मैथमेटिकल ऑपरेशंस, उसको हम प्लस माइनस नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप कंप्यूटर्स में बात कर रहे होते हो तो यहाँ पे क्या होता है, बिकॉज हमारा जो करेक्टर वेरिएबल है वो इन द फॉर्म ऑफ आस्की वैल्यू हमारी मेमोरी में स्टोर होता है, तो जब हम उसको इंक्रीमेंट करते हैं, उसके ऊपर एडिशन ऑपरेशन अप्लाई करें, तो क्या करेगा, वो उसकी आस्की वैल्यू को 1 से इंक्रीज़ कर देगा और उसके कॉरिस्पॉन्डिंग करेक्टर को प्रिंट कर देगा। तो अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ सी आउट स्टेटमेंट में इंस्टेड ऑफ आई हम लिख देते हैं सी, प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। यू कैन सी उसने क्या किया, उसने ए से लेके जेड तक मेरे सारे अल्फ़ाबेट्स को प्रिंट कर दिया। नाउ लेट्स डू अनदर टास्क। यहाँ पे हमें करना है रीड द नेम एंड ग्रेड ऑफ स्टूडेंट देन प्रिंट दिस इंफॉर्मेशन, और ये पर्टिकुलर टास्क हमने 5 टाइम्स परफॉर्म करना है। अब यहाँ पे हमारा मेन पॉइंट ये है कि हमें यूज़र से उसका नाम पूछना है और उसका ग्रेड पूछना है। तो हम यहाँ पे करेंगे एक स्ट्रिंग डेटा टाइप बनाएंगे जिसके अंदर हम यूज़र का नाम पूछ लेंगे और एक करेक्टर ले लेंगे जिसके अंदर हम ग्रेड पूछ लेंगे। तो हमने क्या किया, हमने एक प्रोग्राम में स्ट्रिंग वेरिएबल बनाया नेम के नाम से, उसकी वैल्यू रीड कर ली। उसके बाद हमने ग्रेड बनाया और उसकी वैल्यू हम यूज़र से रीड कर लेंगे। अब अगर आप ये देखो, ये हम सिंगल 1 यूज़र के लिए करें, सिर्फ एक स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन आएगी, बट वी वांट टू डू दिस फॉर 5 स्टूडेंट्स। तो अब हम क्या करेंगे, हमें ये पर्टिकुलर पार्ट पूरा जो है लूप के अंदर लगा देना चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम अपने एक फॉर लूप लगा लेंगे। फॉर लूप के लिए अंदर हम काउंटर वेरिएबल ले आएंगे आई, जिसकी इनिशियल वैल्यू हम दे देते हैं 1, दैट इज इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1। और इसने कब तक चलना है, जब तक इसकी वैल्यू लेस देन और इक्वल्स टू 5 नहीं हो जाती। और उसको हम इंक्रीमेंट करेंगे जस्ट 1 के साथ, क्योंकि एक ने स्टूडेंट का नाम लिया उसको शो कर देंगे, फिर दूसरे का लेंगे उसको शो कर देंगे, थर्ड का लेंगे उसको शो कर देंगे। सो हम 1 का इंक्रीज़ करते जाएंगे। और ये सारा जो हमने काम किया इसको हम रख देंगे बॉडी के अंदर। अब यहाँ पे क्या होगा, I1 से स्टार्ट होगा, 5 तक जाएगा और 5 दफ़ा वो नाम पूछेगा और ग्रेड पूछेगा। हियर वी आर नॉट प्रिंटिंग द इन्फॉर्मेशन। लेट्स से अगर मैं यहाँ पे प्रिंटिंग इन्फॉर्मेशन करूँ, अब आप यहाँ पे देखो, मैंने जब इन्फॉर्मेशन प्रिंट करनी है तो प्रिंट करने के लिए क्या किया, मैं बॉडी से बाहर जाके स्टेटमेंट लिख दी और वहाँ पे मैंने क्या कहा, योर नेम इज़ नेम और ग्रेड इज़ ग्रेड मैंने डाल दिया। लेट्स अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करती हूँ और रन करने के बाद जब आप इसको चेक करोगे, इट इज़ गिविंग मी एरर। एरर क्या दे रहा है, योर नेम इज़, ये नेम वेरिएबल और ग्रेड वेरिएबल के ऊपर वो एरर दे रहे हैं। वो क्या एरर दे रहे हैं, वो कह रहे हैं आपने ये जो नेम और ग्रेड वेरिएबल लगा रहे हो ये मेरे स्कोप में नहीं है, मुझे नहीं पता ये कहाँ पे है। बिकॉज अगर आप देखो, मैंने अपने नेम और ग्रेड को कहाँ इनिशियलाइज़ किया है, इसको लूप की बॉडी के अंदर किया है। तो सिर्फ मैं इसको लूप की बॉडी के अंदर ही यूज़ कर सकती हूँ, मैं इसको लूप की बॉडी से बाहर यूज़ नहीं कर सकती। इफ़ आई वॉन्ट टू यूज़ इट आउटसाइड द बॉडी ऑफ द लूप, मुझे इसको डिक्लेयर भी बाहर ही कराना पड़ेगा। आप उसे फॉर लूप से पहले डिक्लेयर कराओगे, यहाँ पे करके डिक्लेयर भी कराओ और उसके बाद वी कैन रीड द वैल्यूज़ इनसाइड द लूप, और उसके बाद मैं बॉडी के बाहर आके इसको यूज़ कर सकती हूँ। लेट्स से मुझे नहीं रिक्वायर्ड कि मैं इसको बॉडी से बाहर काम करूँ, तो मैं क्या करूँगी, इसको बॉडी के अंदर ले जाती हूँ और अंदर जाने के बाद मैंने स्टेटमेंट जब प्रिंट किया तो उसने क्या किया, रिकग्नाइज कर लिया नेम को भी और ग्रेड वेरिएबल को भी। ओके जी, लेट्स रन द प्रोग्राम। अब उसने क्या कहा, एंटर योर नेम, मैंने अली दे दिया। उसने कहा ग्रेड दो, लेट्स से मैंने ए ग्रेड दे दिया। उसने दे दिया योर नेम इज़ अली एंड ग्रेड इज़ ए। हमने एंड एल नहीं यूज़ किया, दैट्स वाई वो सेम लाइन पे मुझसे अपना नेम पूछ रहा है। अब आप देखो, उसने एंटर योर नेम एंटर योर ग्रेड इकट्ठा दे दिया। द रीज़न हियर कि जो मैंने एंटर प्रेस किया था उसने क्या किया, मेरे इस स्ट्रिंग गेट लाइन में एंटर को रीड कर लिया।
यहाँ पे उसका इशू आया कि आपकी एंटर का वर्ड गेट लाइन के अंदर रिकॉर्ड हो जाता है। अब ये एंटर बेसिकली मेरी इन्फॉर्मेशन नहीं है, मुझे यहाँ पे नहीं रिकॉर्ड करना। सो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे मैं एक स्टेटमेंट लिखूँगी दैट इज़ सीन डॉट इग्नोर, दैट इज़ अ फंक्शन, और उसको यूज़ कर लूँगी। एज अ रिज़ल्ट क्या होगा, वो जब मैं एंटर प्रेस कर रही थी वो जो स्पेस आ रही थी वो इस नेम में रिकॉर्ड हो जाती थी, अब वो यहाँ रिकॉर्ड नहीं होगी क्योंकि वो इग्नोर हो जाएगी और मेरे नेक्स्ट नेम ही रिकॉर्ड होगा। चलो हम यहाँ साथ एंड एल्स स्टेटमेंट भी ऐड कर लेते हैं ताकि हमारी हर इंफॉर्मेशन न्यू लाइन पे आए। नाउ लेट्स रन दी प्रोग्राम। सो यू कैन सी उसने कहा एंटर योर नेम, मैंने नेम दिया अली, ग्रेड उसने कहा ए, उसने इन्फॉर्मेशन दे दी। फिर कहा एंटर योर नेम, लेट्स से मैंने दे दिया नेम सबा, उसने कहा ग्रेड दो, मैंने उसको दे दिया बी ग्रेड, उसने दोबारा से मेरी इन्फॉर्मेशन शो की, इट्स अगेन आस्किंग मी द नेम, अब आप दे दो ज़ारा, ग्रेड दे दो सी, ये मेरा प्रोग्राम रिपीट हो जाएगा 5 टाइम्स। अब इस प्रोग्राम में एक चीज़ आप नोट करो, अब यहाँ पे जब मैंने अपने वेरिएबल्स को प्रोग्राम के अंदर डिक्लेयर किया था तो वो क्या करेगा, हर दफ़ा मेरा जब यहाँ बॉडी के स्टार्ट पे आएगा अपना एक नया वेरिएबल बनता है नेम से, और जब वो बॉडी के एंड तक जाएगा तो मेरे जो प्रीवियस वेरिएबल्स है जो मैंने इस बॉडी में डिक्लेयर किए थे सबको डिस्कार्ड कर देगा, दोबारा से बॉडी में आएगा, दोबारा से न्यू बनाएगा। उसके इस एक्शन की वजह से जब हमने बॉडी के बाहर अपनी सी आउट स्टेटमेंट में यूज़ किए थे वेरिएबल्स तो वो उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा था। अब यहाँ पे हमारे पास 2 सिनेरियोज होते हैं, अगर तो मुझे हर आइट्रेशन में अपने नेम वेरिएबल में नई वैल्यू चाहिए तो मैं उसको बॉडी के अंदर डिक्लेयर करा सकती हूँ, लेकिन अगर मुझे एक ही बच्चे का नाम रखना है और उस बच्चे के ऊपर मुझे मल्टीपल ऑप्शंस परफॉर्म करनी है या मल्टीपल टास्क परफॉर्म करने हैं, सो इंस्टेड ऑफ डिक्लेयरिंग योर वेरिएबल इनसाइड द बॉडी मैं उसको लूप की बॉडी से पहले डिक्लेयर कराऊंगी ताकि जो पहली दफ़ा उसने नाम ले लिया है उसी नाम के ऊपर बाकी सारे टास्क परफॉर्म करें। लेट्स डू अनदर टास्क जहाँ पे हम यूज़र से 5 करेक्टर्स को रीड करेंगे और उन करेक्टर्स को बाद में काउंट करेंगे कि उसमें यूज़र ने कितने अल्फ़ाबेट्स टाइप किए हैं। दैट इज़ जितने भी करेक्टर्स हैं वो प्लस माइनस भी दे सकता है, ABCD भी दे सकता है, नंबर्स भी डाल सकता है। तो आउट ऑफ ऑल दोज करेक्टर हम आइडेंटिफाई करेंगे उसने अल्फ़ाबेट्स कितने डाले हैं। तो अब मैंने एक टास्क परफॉर्म करना है 5 टाइम्स, सो आई विल यूज़ द फॉर लूप, और फॉर लूप में अपना आई वेरिएबल बनाती हूँ आई स्टार्टिंग फ्रॉम 1, और इसको मैंने कब तक रिपीट करना है अंटिल योर वैल्यू इज़ लेस देन इक्वल्स टू 5, और 1 टाइम इसको इंक्रीज़ करना है। इसकी बॉडी के अंदर अब हम टास्क परफॉर्म करेंगे। हमने क्या किया, हमने करेक्टर वेरिएबल बना लिया, उसकी यूज़र से वैल्यू रीड कर लोगे। अब इस वैल्यू के ऊपर हम कंडीशन लगाएंगे कि आपके इस सी की वैल्यू अगर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू स्मॉल अल्फ़ाबेट ए है एंड सी की वैल्यू इज़ लेस देन इक्वल्स टू स्मॉल जी, या ये भी पॉसिबिलिटी है यूज़र जो है कैपिटल अल्फ़ाबेट डाल दे, तो हम और ऑपरेटर के साथ यही पार्ट रिपीट कर देंगे और इसके अंदर सिंपल हम क्या डिफरेंस ले आएंगे, इंस्टेड ऑफ स्मॉल अल्फ़ाबेट हम कैपिटल अल्फ़ाबेट्स डाल देंगे। अगर तो ये दोनों कंडीशन है कि आपका कैपिटल अल्फ़ाबेट के दरमियान में आ रहा है या स्मॉल अल्फ़ाबेट में आ रहा है, तो एज अ रिज़ल्ट क्या होगा, हम एक न्यू काउंटर वेरिएबल बना लेते हैं जो क्या करता जाए, इन वैल्यूज़ को काउंट करता जाए। ना द पॉइंट हेयर इज़ अब हम वेरिएबल कहाँ बनाएंगे। लेट से मैं इसको अपनी बॉडी के अंदर बना लेती हूँ और उसका नाम रख देते हैं काउंट, इनिशियलाइज कर देते हैं 0 के साथ बिकॉज इनिशियल इसकी वैल्यू कोई नहीं है, और उसके बाद हम लिख देते हैं काउंट प्लस प्लस कि अगर तो ये वाली कंडीशन ट्रू होगी तो मेरा काउंट प्लस प्लस हो जाएगा, अदरवाइज़ कोई टास्क परफॉर्म ना करो। इसके बाद हम लूप के अंदर ही एक सी आउट स्टेटमेंट बना देंगे ताकि वो हमारी हर आइट्रेशन के अकॉर्डिंग हमारे आउटपुट को शो करता जाए, जहाँ पे हम लिख देंगे यू एंटर्ड डैश करेक्टर्स आउट ऑफ विच काउंट, जहाँ पे हमारा काउंट आ रहा है आर अल्फ़ाबेट्स। चलो प्रोग्राम को रन करते हैं। हमने काउंट सेलेक्ट किया हुआ था, उसका एरर दिया, लेट्स रन आवर प्रोग्राम। उसने कहा एंटर अ करेक्टर, लेट्स से मैंने आर दे दिया, उसने कहा यू एंटर 1 करेक्टर आउट ऑफ विच 1 आर अल्फ़ाबेट्स, फिर मैंने दे दिया 7, उसने कहा यू एंटर 2 करेक्टर आउट ऑफ विच 0 आर अल्फ़ाबेट। अब यहाँ पे उसने 0 क्यों कर दिया, चलो एक दफ़ा दोबारा हम करके देखते हैं। मैं अब टी दे देती हूँ, इट्स अगेन एन अल्फ़ाबेट, यू एंटर 3 करेक्टर्स आउट ऑफ विच 1 आर अल्फ़ाबेट। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो हमने काउंट वेरिएबल को अपनी बॉडी के अंदर, यहाँ पे देखो हमने काउंट वेरिएबल को अपनी बॉडी के अंदर डिक्लेयर कराया है। एज अ रिज़ल्ट क्या हो रहा है कि हर आइट्रेशन पे काउंट वेरिएबल नया बनता है और जब हमारी बॉडी फिनिश हो रही होती है तो वो डिस्कार्ड हो जाता है।
अंदर ऑल दो अगर एक दफ़ा अल्फ़ाबेट ऐड हुआ है तो स्टिल जब वो डिस्कार्ड हुआ दोबारा नया बना तो वो प्रीवियस वैल्यू को डिस्कार्ड कर देता है, दोबारा ज़ीरो से स्टार्ट करता है। सो हमें अपने प्रीवियस काउंट के अंदर ही न्यू वैल्यू ऐड करनी है। सो एज अ रिजल्ट इंस्टेड ऑफ डिक्लेयरिंग इट इनसाइड द लूप हम इसको लूप से पहले डिक्लेयर और इनिशियलाइज कर देंगे। अब अगर हम दोबारा प्रोग्राम को रन करके देखते हैं, उसने कहा एंटर अ करेक्टर, मैंने यहाँ आई दिया, उसने कहा यू एंटर वन करेक्टर आउट ऑफ विच वन आर अल्फ़ाबेट, उसने कहा फिर एंटर करो, मैंने 7 दे दिया, उसने कहा यू एंटर 2 करेक्टर आउट ऑफ विच 1 आर अल्फ़ाबेट। अब मैं एक और अल्फ़ाबेट दे देती हूँ, यू दे देती हूँ, यू एंटर 3 करेक्टर आउट ऑफ विच 2 आर अल्फ़ाबेट। यानी अब मेरा प्रोग्राम सही चल रहा है, वो मेरी प्रीवियस काउंट की वैल्यू के अंदर ही इंक्रीज़ कर रहा है। लेट्स से अब अगर मैं कैपिटल अल्फ़ाबेट देती हूँ, एफ देती हूँ, तो स्टिल उसने उसको काउंट कर लिया आउट ऑफ 4 करेक्टर 3 आर अल्फ़ाबेट्स, और लास्ट में मैं माइनस का साइन दे देती हूँ तो उसने कहा यू एंटर 5 करेक्टर आउट ऑफ विच 3 आर अल्फ़ाबेट्स। तो हमने लूप को 5 दफ़ा चलाया था, उसने 5 दफ़ा हमसे करेक्टर रीड किए और उसमें से आइडेंटिफाई कर लिया कि हमने कितनी दफ़ा अल्फ़ाबेट को ऐड किया। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ़ यू हैव एनी क्यूरी यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन।